हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, आज का टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी। आज हम देखेंगे अपना इम्यूनिटी टॉपिक। जैसा कि जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया एंड जो जो इस चैप्टर में जो जो बेसिक बातें थे उनको जाना एंड हम लोगों ने अपना पूरा माइंड मैप समझा कि कैसे कैसे इस चैप्टर में हम अपने आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए उसी हिसाब से देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी होता क्या है। एंड इम्यूनिटी हमारी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारी फर्दर 4 टाइप की होती है, फिजिकल जो अभी बताएंगे सबको समझना, लेकिन जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसको भी अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा पूरा इम्यूनिटी के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इम्यूनिटी के बारे में क्या होता है। ओके, सिंपल। सबसे पहले हमने हेडिंग लगाते हैं इम्यूनिटी। ओके, क्या लिखेंगे, आज का टॉपिक क्या है हमारा, इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी अपना पूरा डिटेल में टॉपिक समझेंगे। इम्यूनिटी होता है क्या है, सिंपल। अब सब लोग सबसे पहले आप लोग मेरी एक बात को अच्छे से समझेंगे कि इम्यूनिटी होता है क्या। पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा फिर अच्छे से लिखवाऊंगा। ओके, तो सिंपल समझते हैं कि जैसे कि हमारा पूरा ये क्या है, हमारा पूरा कंट्री। ओके, कोई भी कंट्री होता है उसके जो हमारा जो कंट्री होता है उसके बॉर्डर पे क्या क्या होती है, जो बॉर्डर होता है उसके बॉर्डर पे क्या होता है, डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे कि हमारा बॉर्डर हमारे जो कंट्री इंडिया है। ओके, तो हमारे कंट्री में क्या होता है, हमारे भी कंट्री के जो बॉर्डर लाइन होती है वहां पर क्या होता है, एक डिफेंस सिस्टम है जो कि हम लोगों को जो कि बाहरी देशों से बचाता है। ओके, बाहरी देशों से मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, उसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसी प्रकार से क्या होता है, ये हमारी जो बॉडी होती है, ये जो हमारी बॉडी है, इसी बॉडी के बाहर क्या है, ये जो हमारी बॉडी यहाँ पर क्या होते हैं, बाउंड्री पर क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोगों को बाहर से जो पैथोजन आते हैं, जो कि पैथोजन यानी कि पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी प्रकार का कुछ भी हो गया, उससे हम लोगों को क्या करता है, बचा के रखता है। उसे हम बोलते हैं डिफेंस सिस्टम। वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम एंड जो कि प्रोवाइड करता है हमको इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दैट मीन लड़ने की क्षमता, फॉरेन पार्टिकल फॉरेन पैथोजन जो होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। ओके, तो चलिए लिखते हैं इम्यूनिटी होता क्या है, देखते हैं क्या लिखेंगे। इवन इफ देयर आर वेरियस पैथोजन अराउंड अस, क्या लिखेंगे, इवन इफ देयर आर वेरियस पैथोजन अराउंड अस बट, एक सेकेंड, बट we do not fall ill every day because we have a defense system called immune system which provide immunity। ओके, तो हमने क्या देख लिया, सिंपल मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि इम्यूनिटी होता है क्या। इम्यूनिटी क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है कि इवन इफ देयर आर वेरियस पैथोजन अराउंड अस, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ हर वक्त क्या होते हैं, बहुत सारे पैथोजन रहते हैं। क्या लिखेंगे, इवन इफ देयर आर वेरियस पैथोजन अराउंड अस। जैसा कि हम लोग जो अपने डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं फिर जो कुछ भी करते हैं वहां पर क्या होता है, हम लोग हर वक्त डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन से क्या होते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। बट क्या लिखा है, बट वी डू नॉट फॉल इल, पर इस वजह से तो फिर हम लोग को डेली बीमार पड़ जाना चाहिए। बट वी डू नॉट फॉल इल एवरी डे, बट हम लोग एवरी डे फॉल इल किस वजह से नहीं होते हैं, बिकॉज वी हैव अ डिफेंस सिस्टम, क्योंकि हम लोगों के पास एक मतलब बहुत ही अच्छा डिफेंस सिस्टम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दैट मीन क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी में। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, एंड इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि लड़ने की क्षमता जिसके पास होती है, जो कि हेल्प करता है, जो कि क्या लिखेंगे, हेल्प करता है लड़ने में अगेंस्ट द पैथोजन। ओके, तो ये हमने देख लिया। तो हमने सबसे पहले अपना इम्यूनिटी के बारे में बेसिक चीजें देख ली कि हमारा इम्यूनिटी होता क्या है। अच्छे से हमने आराम से समझ लिया कि इम्यूनिटी हमारा होता है क्या, हमने अच्छे से देख लिया।
अब हम देखते हैं यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं सबसे पहले कि जो यहाँ पर लिखा है पैथोजन के बारे में। ये जो हमने यहाँ पे लिखवाया कि पैथोजन, पैथोजन ये हमारे पैथोजन हो कौन कौन से सकते हैं, क्या क्या पैथोजन हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पैथोजन होता है क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे पैथोजन, ये पैथोजन होता है क्या है, पैथोजन क्या लिखेंगे डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिन्हें क्या बोलते हैं पैथोजन। अब ये डिजीज कॉजिंग एजेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला हम देखते हैं जैसे कि हमारे बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है जो कि हम लोगों को नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ओके, वायरल हो सकता है, ओके, हेलमिंथ हो सकता है एंड प्रोटोजोल भी हो सकता है, ओके। तो हमने सबसे पहले देख लिया अपना इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी के बाद हमने देखा पैथोजन क्या होता है, पैथोजन क्या होता है जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हो सकते हैं। जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हमारे 5 टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, हेलमेंथ हो सकते हैं एंड प्रोटोजोल हो सकते हैं, ओके। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने अपने बेसिक डेफिनेशन देख लिया इम्यूनिटी होता है। अब हमें देखते हैं इम्यूनिटी हमारी कितने टाइप की होती है। अब हम अच्छे से शुरू करते हैं, इम्यूनिटी हमारी होती है कितने टाइप की, क्या लिखेंगे इम्यूनिटी, ओके। इम्यूनिटी हमारी कितने टाइप की होती है हम देखेंगे अच्छे से। इम्यूनिटी जो होती है फर्दर हमारी 2 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है हमारी इननेट इम्यूनिटी, क्या लिखेंगे ओके। सबसे पहली होती है हमारी इननेट इम्यूनिटी, क्या डालेंगे, सबसे पहली होती है हमारी इननेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। सबसे पहले हमारी होती है इननेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले देख लेते हैं इननेट इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, फिर हम देखेंगे अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। दोनों को एक साथ में पढ़ते हुए चलेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। अगर अलग अलग समझेंगे तो चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ओके। तो सिंपल एक साथ में पढ़ेंगे दोनों को अच्छे से रिलेट करके तो किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन रहेगी नहीं, ओके। तो आराम से समझते हैं, एक सेकेंड। लास्ट बार और देखते हैं ट्राई करके, ओके ओके ओके। तो हमने देख लिया। अब देखते हैं अपनी इननेट इम्यूनिटी क्या होता है। जो हमारी इम्यूनिटी होती है फर्दर 2 टाइप की होती है। सबसे पहली होगी हमारी इननेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। तो चलिए समझते हैं इननेट इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, ओके। इननेट इम्यूनिटी के बारे में अच्छे से समझेंगे इननेट इम्यूनिटी हमारी होती है क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो इननेट इम्यूनिटी में ये लिखेंगे इननेट इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, क्या लिखेंगे आराम से एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे कि इननेट इम्यूनिटी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड। इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इननेट इम्यूनिटी को हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ओके। इननेट इम्यूनिटी क्या बोलते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्या लिखेंगे, ये क्या करती है इननेट इम्यूनिटी जो होती है, क्या लिखेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट सीन्स बर्थ, ये प्रेजेंट होती है बर्थ से, ओके। जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं। इननेट इम्यूनिटी जो होती है जिसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इनबॉर्न इम्यूनिटी किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ से। सिंपल समझो, कोई भी बेबी जो कोई भी बेबी जब जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में जो उस समय से जो पैदा लेता है उससे उस समय से जो उसकी बॉडी में जो कोई इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसी को बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी, ओके। क्योंकि जब उसने पैदा लिया तो उसकी बॉडी में पहले से उसकी बॉडी में क्या हुई जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी। क्या लिखेंगे प्रेजेंट सिंस द बर्थ, ओके। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या लिखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, क्या बोलेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एंड क्या लिखेंगे विच इज गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम,
सिंपल समझो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो कि जिसको हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट मीन ऐसी इम्यूनिटी जिसको हम एक्वायर करते हैं, यानी कि अपने लाइफ टाइम के दौरान जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जाती है, उस इम्यूनिटी जो हमारी इम्यूनिटी जिसको हमारी बॉडी में डेवलप करते जाते हैं उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या लिखेंगे? विच गेन, जिसको हम गेन करते जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो हमने बेसिक चीजें देख ली कि इन्नेट इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी हमारी होती क्या है, एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी हम क्या बोलते हैं, एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी होती क्या है। अब हम यहाँ पर कुछ दो पॉइंट्स है जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स है। सबसे पहले जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है हमारी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है। क्या लिखेंगे? इनेट इम्यूनिटी जो होती है हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है, एंड ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक होती है। इसी वजह से हमने इन दोनों को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, ताकि देखो इनेट इम्यूनिटी जो हमारी क्या होती है बेसिक समझा दिया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी स्पेसिफिक होती है। ओके, तो अच्छे से समझेंगे तो किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। तो देखते हैं नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी हमने बोला, इनेट इम्यूनिटी जो होती है हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है। इस नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, अच्छा सा कलर ले लेते हैं। जो हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखवा देते हैं, क्या लिखेंगे? इट ट्रीट्स all the pathogen in the same way. It can't discriminate. ओके, हमने क्या लिखा? जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है। पहले इधर भी लिखवा देते हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं। ओके, इधर क्या लिखवाएंगे? इधर ये हमारी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक दैट मीन क्या लिखेंगे? इट कैन discriminate between the various pathogen and treats different way. ओके, सिंपल हमने क्या बताया? जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है हमारी कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक दैट मीन क्या लिखेंगे? इट ट्रीट्स ऑल द पैथोजन इन द सेम वे। जैसे कि सिंपल समझो कि कोई जो पैथोजन है, जो हमारे वायरल पैथोजन, कोई हमारा बैक्टीरियल पैथोजन होता है, कोई हमारा फंगल पैथोजन होता है, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है ये सभी प्रकार के पैथोजन होते हैं इनको एक तरीके से ट्रीट करती है। ओके, एंड ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। जो हमारी स्पेसिफिक, इसी वजह से इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। सिंपल समझो, जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसको नॉन स्पेसिफिक किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि ये जितने भी प्रकार के पैथोजन होते हैं इनको सबको एक तरीके से ट्रीट करती है, एंड इट कांट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। इसी वजह से उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। और जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसको स्पेसिफिक बोलते हैं, बिकॉज इट कैन डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करती है बिटवीन द पैथोजन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे लड़ना है ये इसको पता है अच्छे से। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक होती है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है किस पैथोजन से हमको कैसे लड़ना है। ये लिखा है कि इट ट्रीट्स डिफरेंट पैथोजन इन द डिफरेंट वे, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक होती है। ओके, आई होप आप लोगों को दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट जो हमारा होता है, इसमें क्या लिखेंगे? जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? नो मेमोरी। नो मेमोरी, और इसमें क्या लिखेंगे? मेमोरी। ओके, सिंपल इसमें क्या लिखेंगे? मेमोरी होती है। सिंपल समझो भी मेमोरी का मतलब क्या है, मेमोरी का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, सिंपल समझो, पहले मैं लिखवा देता हूँ कि इनेट इम्यूनिटी हमारी होती है क्या है। क्या लिखेंगे? इट डज नॉट रिमेंबर प्रीवियस पैथोजन इनकाउंटर। ओके, और इसको क्या लिखेंगे? इट रिमेंबर प्रीवियस पैथोजन encounter because of the memory cells.
मेमोरी सेल्स। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं यहाँ पर, ये दोनों हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों को हम क्या करते हैं, स्टार मार्क लगा देते हैं। ओके, सिंपल समझिए। अब यहाँ पर समझाते हैं क्या होता है मेमोरी। इसके पास क्या होते हैं, नो मेमोरी सेल्स, यानी कि सिंपल समझो, कोई पैथोजन किसी जो कि कोई पैथोजन जो है बॉडी के साथ में किसी भी पैथोजन का क्या हुआ, इनकाउंटर हुआ। सिंपल समझो कि किसी भी पैथोजन का बॉडी के साथ में क्या हुआ, इनकाउंटर हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो सेम पैथोजन अगली बार में उसके उसी बॉडी के साथ में जब सेम पैथोजन फिर से इनकाउंटर करेगा, तो इसको उसका कोई भी प्रीवियस इनकाउंटर रिमेंबर नहीं रहता, यानी कि इसके पास में कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं रहती। ओके, जो हमारी इननेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये सिंपल समझो, इसके पास कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं रहती। मैंने बता दिया कि ये जितने भी पैथोजन होते हैं सबको एक साथ में ट्रीट करती है। एंड जितने भी पैथोजन आते हैं, जितनी बार आते जाएंगे, इसको लगेगा कि हर बार में नया पैथोजन। ओके, यानी कि क्या लिखेंगे, इसके पास कोई भी पैथोजन का कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं होती है। सिंपल समझो कि कोई पैथोजन पहली बार में जब आता है तो क्या होता है, उसको हम प्राइमरी में रिस्पॉन्स बोलते हैं। भी अच्छे से समझाएंगे, मेमोरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी ये समझो, नो मेमोरी सेल्स यानी कि जो नो मेमोरी, यानी कि इस पास में प्रीवियस पैथोजन का एनकाउंटर होता है, जो उसको प्रीवियस पैथोजन का एनकाउंटर के बारे में कुछ भी रिमेंबर नहीं रहता है, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार की मेमोरी सेल्स नहीं होती। क्या लिखेंगे, इट डज नॉट रिमेंबर, इसको रिमेंबर नहीं रहता है प्रीवियस पैथोजन एनकाउंटर। जो प्रीवियस पैथोजन आया था उसको एनकाउंटर के बारे में उसको कुछ रिमेंबर नहीं रहता है। ओके, तो ये लिखा हमने मेमोरी सेल्स, क्योंकि इस पास में मेमोरी सेल्स नहीं होती, नो मेमोरी होती है। एंड यहाँ पर हमने क्या आता है, मेमोरी होती है, यानी कि इट रिमेंबर प्रीवियस पैथोजन एनकाउंटर बिकॉज इसके पास किस वजह से मेमोरी सेल्स होती है, इस वजह से। ओके, तो ये हमने अपनी बेसिक बेसिक चीजें देख ली कि हमारी इननेट इम्यूनिटी क्या होती है एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। आई होप आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने रिवाइज करा देते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी के बारे में हमने बता दिया कि क्या लिखेंगे, इवन इफ देयर आर वेरियस पैथोजन अराउंड अस, हम लोगों को चारों तरफ हर वक्त बहुत ज्यादा पैथोजन होते हैं, बट वी डू नॉट फॉल इल एवरीडे, हम लोग हर बार बीमार नहीं पड़ते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। एंड क्या लिखेंगे, जो कि प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी इनसे लड़ने के लिए। हमारे पैथोजन कितने टाइप के हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, प्रोटोजोल हो सकते हैं। इम्यूनिटी जो होती है हमारी फर्दर दो टाइप की होती है, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जो होती है इसको बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी, यानी कि जो कि प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ, बर्थ से प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, गेन करते हैं फिर एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले इननेट इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि इसका कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं होती है, ट्रीट करती है सभी पैथोजन को एक सेम तरीके से, एंड ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती है। जो हमारी जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, क्या कर लिखेंगे, ये डिस्क्रिमिनेट कर लेती है डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन के साथ में, कैसे किसके साथ लड़ना है, इसको पता है कि किस पैथोजन के साथ हमको किस तरीके से ट्रीट करना है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक होती है, इस वजह से। ओके, एंड इसके पास में नो मेमोरी सेल्स, इस मेमोरी सेल्स नहीं होती है, यानी कि इट डज नॉट रिमेंबर, इसको रिमेंबर नहीं रहता है प्रीवियस पैथोजन का इनकाउंटर। एंड इसके पास क्या होती है, मेमोरी होती है, यानी कि इट रिमेंबर प्रीवियस पैथोजन इनकाउंटर बिकॉज ऑफ द मेमोरी सेल्स, इसके पास क्योंकि मेमोरी सेल्स होती है। ओके, ये हमने देख लिया, अच्छे से हमने समझ लिया अपना क्या होता है इम्यूनिटी, क्या होता है इम्यूनिटी के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं अपने अच्छे से, पहले हम यहाँ पर मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। मेमोरी जो होती है, मेमोरी के बारे में अच्छे से समझेंगे, मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोगों को अच्छे से और ज्यादा क्रिएट हो, मतलब क्लियर हो जाए। ओके, तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से और समझेंगे। मेमोरी जो होती है, हमने बता दिया कि मेमोरी का मतलब सिंपल समझो, जो मेमोरी सेल्स होती है हमारी दो तरीके के रिस्पॉन्स शो करती हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जो हमारी मेमोरी सेल्स होती है दो तरीके का रिस्पॉन्स शो करते हैं। सबसे पहला प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या लिखेंगे, व्हेन द बॉडी when the body encounters with the pathogen for the first time, it takes time to respond. That means स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्या लिखेंगे, स्लो रिस्पॉन्स generate memory cells for the future against this pathogen.
ओके, तो हमने देख लिया। सिंपल समझो, जो हमारे मेमोरी सेल्स होती हैं हमारी दो तरीके के रिस्पॉन्स शो करती हैं। सबसे पहला हो गया हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, सिंपल समझो, क्या लिखेंगे, व्हेन द बॉडी इनकाउंटर विद द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब बॉडी हमारी किसी भी पैथोजन के साथ में सबसे पहली बार में इनकाउंटर करती है, इट टेक्स टाइम, तो क्या लिखेंगे, वो टाइम लेती है रिस्पॉन्स करने में। क्या लिखेंगे, इट टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्ड, उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेती है, यानी कि स्लो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। किस वजह से, बिकॉज इट जनरेट मेमोरी सेल्स, क्योंकि ये जो होती है, जो हमारी बॉडी होती है, उस पैथोजन के अगेंस्ट में, क्या लिखेंगे, अगेंस्ट दिस पैथोजन, उस पैथोजन के अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स जनरेट करती है फॉर द फ्यूचर के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा मेमोरी सेल्स का कॉन्सेप्ट। मेमोरी सेल्स जो होते हैं, क्या लिखेंगे, मेमोरी सेल्स जो होती है हमारे दो तरीके के रिस्पॉन्स शो करते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में हमने क्या लिखवाया, जब बॉडी हमारी किसी भी पैथोजन से पहली बार में इनकाउंटर करती है तो थोड़ा सा टाइम लेती है उसको रिस्पॉन्ड करने में, यानी कि स्लो रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि वो जनरेट करती है मेमोरी सेल्स फॉर द फ्यूचर अगेंस्ट द पैथोजन, उस पैथोजन के अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स जनरेट करती है फ्यूचर के लिए। ओके, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब सिंपल समझो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पर तो जगह नहीं बची, सेकेंडरी रिस्पॉन्स चलिए आगे बताते हैं। सिंपल एक सेकेंड, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आगे बताते हैं। हम देखते हैं हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। ओके, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में अच्छे से समझते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या लिखेंगे, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर with the same pathogen, क्या लिखा, subsequent encounter with the same pathogen again, क्या लिखेंगे, now this time elicits quick response because of the memory cells। ओके, क्या लिखवाया, सिंपल समझो, जो हमारे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में सिंपल समझो क्या होता है, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, जब सेम पैथोजन के साथ में फिर से सब्सिक्वेंट इनकाउंटर होता है अगेन। क्या लिखा है, नाउ दिस टाइम, इस बार में क्या लिखेंगे, इलिसिट्स। इलिसिट्स का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स जनरेट करना। ओके, क्या लिखेंगे, जनरेट करना है। इलिसिट्स क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करता है बिकॉज क्विक रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स होती हैं। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेमोरी का कॉन्सेप्ट। जो हमारी मेमोरी सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल्स जो होती हैं, सिंपल समझो, दो तरीके के रिस्पॉन्स हो करते हैं, प्राइमरी में रिस्पॉन्स, सेकेंडरी में रिस्पॉन्स। प्राइमरी में रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब कोई पैथोजन पहली बार में बॉडी में इनकाउंटर करता है तो जो बॉडी होती है उससे लड़ने में थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स शो करती है, क्योंकि वो उस पैथोजन के अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स बनाती है फॉर द फ्यूचर। मेमोरी सेल्स बनाती है फ्यूचर के लिए। फिर से सिंपल समझो कि जब सेम पैथोजन का इनकाउंटर फिर से बॉडी में होता है तो बॉडी इस बार में क्या करती है, उसके अगेंस्ट में क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, क्योंकि उसके पास में क्या होती है, मेमोरी सेल्स होती हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया अपना अच्छे से मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने अच्छे से अपना डिटेल में देख लिया मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारी इननेट इम्यूनिटी क्या होता है। ओके, इननेट इम्यूनिटी के बारे में अच्छे से समझते हैं। इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों देखते हैं। इननेट इम्यूनिटी सबसे पहले लिखेंगे, इननेट इम्यूनिटी क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे इननेट इम्यूनिटी को डिटेल में समझेंगे। इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी क्या होता है। इननेट इम्यूनिटी के बारे में सिंपल समझो, हमने बताया कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि बॉर्न से प्रेजेंट होती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। ओके, तो इननेट इम्यूनिटी जो होती है इसको हम स्टडी करेंगे अंडर सर्टेन बैरियर्स। क्या लिखेंगे, इट स्टडीड अंडर सर्टेन
बैरियर, इसको हम स्टडी करेंगे अंडर सर्टेन बैरियर। सिंपल समझो, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये हमारी बॉडी में काम करती है सर्टेन बैरियर्स के फॉर्म में। ओके, कुछ बैरियर्स जो होते हैं बॉडी में, उनके उन्हीं के मदद से क्या करती है, जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है वर्क करती है, जिसमें हम सबसे पहला बैरियर पढ़ेंगे जो कि होता है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, मैंने बताया जो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है जिसको हम स्टडी करते हैं, या फिर जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है हमारी वर्क करती है बैरियर्स के फॉर्म में। हमारी बॉडी में कैसे कैसे बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं उनके फॉर्म में। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अपना फिजिकल बैरियर के फॉर्म में। फिजिकल बैरियर क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं अपना फिजिकल बैरियर के फॉर्म में। फिजिकल बैरियर क्या होता है, अच्छे से समझते हैं फिजिकल बैरियर होता है क्या है। फिजिकल बैरियर सिंपल समझो ऐसे बैरियर्स जो कि फिजिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल बैरियर, जो कि हमारा पार्ट है इन्नेट इम्यूनिटी का। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है बैरियर के फॉर्म में वर्क करती है। ओके, तुमने देखा फिजिकल बैरियर में क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, स्किन हो गई, या फिर लिखेंगे म्यूकस कोटिंग, या फिर लाइनिंग ऑफ द, या फिर लिखेंगे इन द, एक सेकेंड, इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, एंड यूरिनो जेनाइटल ट्रैक। सिंपल, अच्छे से समझाते हैं क्या होता है इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, इन्नेट इम्यूनिटी क्या लिखेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी में हमने क्या देखा है, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है इसको हम स्टडी करते हैं सर्टेन बैरियर्स के फॉर्म में। ओके, जो हमारे बैरियर्स हो सकते हैं, हमारे चार चार टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा बैरियर जिसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फिजिकल बैरियर्स जिनसे हम क्या करते हैं अपनी बॉडी को जो होता है पैथोजन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। अब ये फिजिकल बैरियर जो होते हैं हमारे, सबसे पहला हो गया स्किन हो गया, या फिर म्यूकस की कोटिंग या फिर लाइनिंग प्रेजेंट होती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक में। एंड यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट maintain the first line of defense in our body। ओके, हमने क्या लिखा, जो हमारे फिजिकल बैरियर होते हैं क्या लिखेंगे, फिजिकल बैरियर मेंटेन करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से आप समझ रहे होंगे, ये सिंपल समझो, हमारे सबसे पहले तो हमारे बॉडी में क्या होती है, स्किन होती है, म्यूकस की कोटिंग। सिंपल समझो, पैथोजन सबसे पहले हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से एंटर कर सकता है। ओके, इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे कि हमारे स्किन के थ्रू आ सकता है, या फिर हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, उससे हमारे क्या सकते हैं पैथोजन आ सकता है। जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि हम जब सांस लेते हैं उसके थ्रू आ सकता है, या फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक के थ्रू भी हमारे पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। ओके, तो सिंपल समझो, जो हमारे फिजिकल बैरियर होता है यहाँ पर क्या होता है, हमारी कोटिंग होती है, म्यूकस की कोटिंग होती है, फिर लाइनिंग होती है, कहाँ कहाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक, जिससे क्या होता है कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में क्या कर सके, एंटर ना कर सके। ओके, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, इट मेंटेन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन अवर बॉडी। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा फिजिकल बैरियर क्या होता है। हम देखते हैं दूसरा हमारा, सिंपल समझते हैं दूसरा क्या होता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर अब अच्छे से समझेंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जो कि पैथोजन से बचा कर लिखेंगे रखते हैं हम लोगों को, क्या लिखेंगे, सिक्रीशंस लाइक HCl इन स्टमक, lysozyme in tears, acidic environment in vagina
एक्सेट्रा। सिंपल समझो, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? ऐसे कुछ बैरियर जो कि सिक्रीशन से, जो कि कुछ ऐसे सिक्रीशन जो कि बैरियर के फॉर्म में एक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। एंड इसके बारे में भी हम वही पॉइंट लिखेंगे कि हमारी बॉडी को किस मतलब क्या लिखेंगे, किस मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसको मतलब कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस को मेंटेन करता है, क्या लिखेंगे? इट मेंटेन ऑल्सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ, ये भी जो होता है हमारी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ही मेंटेन करता है। क्या लिखेंगे? सिंपल में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? कुछ ऐसे बॉडी में हमारे सिक्रेशंस होते हैं जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि HCl हो गया हमारे स्टमक में, लाइजोजाइम इन टीयर्स हो गया, एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया हमारा वजाना एंड एक्सेट्रा, और भी हम कह सकते हैं जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट कर सकते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी हमने अच्छे से बता दिया, फिजियोलॉजिकल बैरियर अच्छे से समझा दिया, और हमने फिजिकल बैरियर अच्छे से समझा दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे क्या होता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी को टोटल मैंने बताया था 4 पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर। तीसरा क्या लिखेंगे? सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होता है? सिंपल समझेंगे, सेलुलर बैरियर क्या होता है? सेलुलर बैरियर जैसे कि आप लोगों को उसके नाम से समझ में आ रहा होगा, सेल्स जो होते हैं कुछ हमारे जो कि बैरियर की तरह एक्ट करती है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर। क्या लिखेंगे? सिंपल अच्छे से क्या लिखेंगे? सेल्स विच एक्ट एज अ बैरियर like PMNL, that mean polymorpho nuclear leukocytes। ओके। एंड हमने क्या देखा? सेलुलर बैरियर में क्या देखा? कुछ हमारी सेल्स होती है जो कि एक्ट करती हैं हमारी बैरियर की तरह एंड हमारी बॉडी को प्रिवेंट करके रखती है पैथोजन से, जैसे कि PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, एंड हमारी मोनोसाइट्स हो गई। कुछ क्या लिखेंगे? मोनोसाइट्स, जो कि ये सब हमारे क्या है? WBC के पार्ट है एक तरीके के। ओके, सभी हमारे WBC के पार्ट हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर, उसमें अच्छे से बताया गया कि हमारे WBC कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे वर्क करती है। ओके, तो हमारे PMNL जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हो गई, मोनोसाइट्स हो गई एंड माइक्रोफेजेस हो गई, ये सभी जो होते हैं क्या करते हैं हमारी बॉडी को प्रिवेंट करके रख सकते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं हमारे पैथोजन से। ओके, कुछ हमारे ऐसे सेल्स होते हैं। लास्ट वन देखते हैं हमारा साइटोकाइन बैरियर। फोर्थ है हमारा साइटोकाइन बैरियर। ओके, अब हम देखते हैं साइटोकाइन बैरियर के बारे में अच्छे से। ये जो हमारा साइटोकाइन बैरियर है ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से समझाते हैं साइटोकाइन बैरियर क्या होता है। क्या लिखेंगे? पहले लिखवा देते हैं फिर अच्छे से समझाते हैं। क्या लिखेंगे? वायरली इन्फेक्टेड cells produce protein called, अच्छा इसको दूसरे कलर से लिखाते हैं, प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन which protect the neighboring cells, which is not infected from the infection। ओके, क्या होता है? सिंपल समझो, जो हमारे साइटोकाइन बैरियर जो होता है किस तरीके से एक्ट करता है। सिंपल समझो, जो हमारी वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, सिंपल यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो हमारी मान लेते हैं ये जो हमारा क्या है टिश्यू, इसमें क्या होता है? ये हमारी सेल्स है। ओके, जो हमारी सेल्स बहुत सारी प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ? ये जो हमारी सेल है ये क्या है? हमारे वायरल इन्फेक्शन हो गया, इसको हमारे क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। तो इसने क्या किया? कुछ ऐसे सर्टन प्रोटीन से क्या करती है? जनरेट करती है, जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिखवाया इंटरफेरॉन्स। अब ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं क्या करते हैं? ये जो इंटरफेरॉन्स
रिस्पॉन्स यानी कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं क्या करते हैं, ये बाकी जो हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। साइटोकाइन बैरियर क्या लिखेंगे, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, जो हमारी वायरली इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं एक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी वायरली इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी नेबरिंग सेल्स को जो कि हमारे नॉन इन्फेक्टेड होते हैं इन्फेक्शन से। हमारे नॉन इन्फेक्टेड, यहाँ पर थोड़ा लाइन इधर उधर हो गई, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखना चाहिए था जो हमारे इंटरफेरॉन्स होते हैं क्या लिखेंगे, जो कि विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड नेबरिंग सेल्स फ्रॉम द इन्फेक्शन से। ओके, तो ये था हमारा साइटोकाइन बैरियर एंड ये हमने पूरा अपना स्टडी कर लिया इन्नेट इम्यूनिटी को। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी होता है इसको हम स्टडी करते हैं या फिर जो हमारा बॉडी में वर्क करता है सर्टेन बैरियर्स के फॉर्म में। ओके, सर्टेन बैरियर्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या करता है, वर्क करता है। जैसे कि सबसे पहला हो गया हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फिजिकली बैरियर होते हैं जो कि फिजिकली हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं, फिर बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी पैथोजन से। जैसे कि सबसे पहला फिजिकली हम लोगों को क्या बचा सकता है, जैसे हमारी स्किन हो गई या फिर जो हमारी म्यूकस की कोटिंग या फिर लाइनिंग हो गई हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जिसे हम बोलते हैं सिंपल हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको हम बोलते नहीं आराम से जैसे हमारा खाना जाता है। ओके, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गई एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक हो गई। ओके, यूरिनोजेनिटल ट्रैक हो गई एंड सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो होता है हमारे मेंटेन करता है बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। जो हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या लिखेंगे, कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं हमारी बॉडी के जो कि एक्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह, जैसे कि स्टमक हो गया, स्टमक में HCl हो गया, लाइजोजाइम इन टीयर्स हो गया एंड एसिडिक पीएच जो हो गया, एसिडिक एनवायरनमेंट भी जो कि हमारा क्या लिखेंगे वजाइना का, ये भी हमारी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मेंटेन करता है। जो हमारा सेलुलर बैरियर होता है, कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि हमारे बैरियर की तरह एक्ट करती हैं, जैसे कि PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स एंड मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गई एंड और भी कह सकते हैं माइक्रोफेजेस हो गए, जितने भी तरीके की WBC हो गई हमारी, ये जितनी भी हमारी WBC होती है जो कि हमारे एक्ट करती हैं, जो हमारे सेल्स की जो हमारी सेल्स होती है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हमारे पैथोजन से, उन्हें हम बोलते हैं वो सभी क्या करते हैं, एक्ट करते हैं हमारे सेलुलर बैरियर की तरह। कोई भी लिख सकते हैं आप आराम से, जितनी भी WBC होती है। एंड यहाँ पर जो मेन पॉइंट एक छूट गया उसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट मेंटेन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, हमारी बॉडी के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को मेंटेन करता है। एंड इसमें भी क्या लिखेंगे, इट मेंटेन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, भी हमारी बॉडी के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को मेंटेन करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। सिंपल समझो, यहाँ पर मैं अच्छे से एक बार आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, सिंपल इधर देख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो कर रही हो आराम से क्लियर हो जाए। ये मान लेते हैं ये क्या है, हमारी बॉडी है। सिंपल यहाँ पर लिखे देना, एक सेकेंड, ये क्या हमारी बॉडी है, ये बॉडी। ओके, एंड ये बॉडी में क्या हुआ, ये जो हमारी सबसे बाहर वाली क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको कौन कौन मेंटेन करता है, क्या हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसको यहाँ पर पहले लिखवा देते हैं हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और ये क्या हमारी बॉडी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारी अंदर में बॉडी है। बॉडी जो है, बॉडी के बाहर में क्या प्रेजेंट है, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसको कौन कौन मेंटेन करता है, फिर कौन कौन अच्छे से बनाकर रखता है, तो वो हो गया हमारा फिजिकल बैरियर, क्या लिखेंगे, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि अच्छे से हम समझ चुके हैं। और दूसरा जो कि हमारा क्या होता है, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। हो गया साइटोकाइन बैरियर। आराम से, आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हमने क्या बताया, क्या अच्छे से हमारे कैसे कैसे इम्यूनिटी, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है कैसे कैसे वर्क करती है। तो अब हम समझते हैं हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे तो लेक्चर हमारा काफी बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन में क्रिएट होने लगेगी और मन भी नहीं लगेगा, है ना। तो सिंपल समझते हैं। सबसे पहले हमने इम्यूनिटी का इसको पार्ट 1 बना के रखते हैं एंड सिंपल जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें, वैसे पार्ट 1 या पार्ट 2 बनाने का कोई इरादा था नहीं, लेकिन अब हमको यहाँ पे लगता है कि लेक्चर वैसे ऑलरेडी हमारा समथिंग 35 या 36 मिनट का हो चुका है एंड ज्यादा का लेक्चर बड़ा करेंगे तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन में क्रिएट होगी एंड समझ में भी नई चीजें अच्छे से आएंगी। तो सिंपल समझो, यहाँ पर हमने अपना अच्छे से बना दिया जो हमारा इम्यूनिटी हो गया। आज हमने क्या देखा, इम्यूनिटी की बेसिक डेफिनेशन देखी, हमने इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है वो देखी एंड यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजन टॉपिक होता है मेमोरी वाला वो देख लिया एंड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे से देख लिया क्या होता है
फिर हमने क्या देखा, इन्नेट इम्यूनिटी को अच्छे से पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया। और जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अच्छे से अपना डिस्कस करेंगे, कैसे-कैसे चीज़ें पार्ट 2 में काम करती हैं। ओके, पार्ट 2 दैट मीन कैसे-कैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी कैसे-कैसे वर्क करती है। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 इम्यूनिटी का पार्ट 1 बनाने पार्ट 2 बनाने का कोई इरादा था नहीं, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ सिचुएशन। तो चलिए यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड किसी भी प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मैं आप लोगों को आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।